हाय फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि ये टर्म 1 का सिलेबस है, ठीक है, लेकिन मैं इसे एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा दूंगा। एनसीईआरटी सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद जो आर.एस. अग्रवाल का अच्छा वाला क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने का कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो। चैप्टर बहुत बढ़िया है। हालांकि मैथ में आपको सारे चैप्टर में सिर्फ एक ही काम करना है, वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भला रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि एक बार बना लिए हैं, अब मैथ एग्ज़ाम में गए और 90 में 90, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको कुछ करना है, अगर मान लीजिए कि आप 90 नंबर लाना चाहते हैं मैथ में, तो कम से कम आपको मैथ के बुक को 4 से 5 बार बनाना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादा बात करने से कुछ फ़ायदा है नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा या किसी कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊँ और आप देखते जाएं, कुछ करें नहीं, तो फायदा नहीं करेगा। चलिए ठीक है। आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपने एक देखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो 4x² + 5x + 6, सिर्फ इतना क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। लेकिन जब इसमें हम यानी इसका सिंपल सा बात करें तो ये हो जाएगा ax² + bx + c। अगर इस तरह से रहे तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन जब इसी चीज़ को मैं 0 के इक्वल कर दे रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब 0 के इक्वल नहीं था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जब 0 के इक्वल हो गया तो वो हो जाएगा आपका क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंतर दोनों में ही है। वहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन करके, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, हम क्या कर रहे थे? x का वैल्यू निकाल रहे थे। और वहाँ पर हमने सीखा था कि जिसका, मान लेते हैं लेट्स सपोज दैट, कि जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही उसका उतना सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस इक्वेशन में बात करें ax² + bx + c = 0, ये तो नहीं था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री क्या था आपका? 2। तो उतना ही आपका क्या होता था? सॉल्यूशन होता था। यानी सॉल्यूशन कहे का मतलब है कि 2 को वैल्यू आता था x का, और x का जब 2 वैल्यू आता था तो वो एक ऐसा वैल्यू था जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करते थे तो वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अब वही पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में आया है, बशर्ते आप इक्वल टू क्या करना है? आपको 0 करना है।
ये था होता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ भी जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास x का 2 वैल्यू आएगा, चीज़ वही है, थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि जो जनरल फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बड़ी अच्छा से समझिएगा, नहीं तो ऊपर से चल जाएगा, कोई फायदा नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पर a b c belong to real number and a is not equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा वहाँ बोल दिया जाएगा कि फाइंड कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो उस समय आपको ये कंसेप्ट ध्यान में देना है, उस समय आपको ये कंसेप्ट ध्यान देना है, ठीक है। तो एक चीज़, अब यहाँ से 3 चीज़ हम निकालते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन तो ये होगा कि हो सकता है कि यहाँ जो b है और c है या a है माइनस में हो। तो उस समय इक्वेशन क्या होगा, जैसे कि ax² अगर माइनस bx और माइनस c रहे तो इक्वेशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि ax² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c लेना है, यानी कि a का जो वैल्यू a रहेगा, b का वैल्यू क्या होगा माइनस b और c का वैल्यू क्या होगा माइनस c होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे 3x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आपको बोल दे कि a b c का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू तो 3 ही होगा, लेकिन इसको आपको सरिया के लिखना पड़ेगा। तो एक सरिया के लिख दीजिए, तो इस तरह से ही हो गया। तो अब देख रहे हैं जनरल इक्वेशन में आ गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू -5। बात को समझे, जो पहला कंडीशन है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस में ही हो, माइनस में भी होगा, लेकिन कंसेप्ट यही है कि अब करना क्या है आपको कि जो प्लस है हो सकता है कि यहाँ पर माइनस हो, यानी b जो है एक रियल नंबर है और वो क्या होगा, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। बात को समझ गए, ठीक है। अब ये जो टर्म है इस चीज़ को हम समझाते हैं। देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जो आपके सामने दूसरा कंडीशन बनेगा, सेकेंड कंडीशन का बात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर b जो है 0 के इक्वल हो सकता है, तब क्या होगा, a 0 के इक्वल होना चाहिए, b 0 के इक्वल हो सकता है। तो जब b 0 के इक्वल होगा तो उस समय जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जैसे कि अगर हम लिखें ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ हो सकता है कि अगर b का वैल्यू 0 हो तो x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ax² प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा आपका ax² माइनस c। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मान लो कोई वैल्यू दिया हुआ है, पूछ दे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको देख लेना है कि इस तरह से भी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल का बात करें इस पर 4x² माइनस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बताइए।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इस चीज़ को हमने यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर क्या संभावना था, इसको अगर हम लिखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -5, तो ये इस तरह से रहा होगा कि 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 0, यानी कि a का जो वैल्यू रहा होगा वो 4 रहा होगा, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 5। तब अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला कंसेप्ट हो गया। b अगर 0 होगा तो क्या होगा, इस चीज़ को नोट करते जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही बता देता है संभावना, लेकिन अगर ये आपके दिमाग में कंसेप्ट रहा तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे कंडीशन पर। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उस समय क्या होगा, जो c का वैल्यू होगा आपका, यानी जो c का वैल्यू होगा उस इक्वेशन में वो क्या होगा आपका 0 होगा। जैसे बात करें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पर c 0 होगा तो इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस bx। इस तरह से इक्वेशन रह सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल का बात करें कि 4x स्क्वायर माइनस 5x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? फाइंड दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। है या नहीं है? तो बिल्कुल है, इस चीज़ को हमने दिखाया आपको। ये कैसे रहा होगा, 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c का वैल्यू 0 रहा होगा, तो इस तरह से। अब जरूरी नहीं है कि ये माइनस में ही हो सकता है कि प्लस b का जो वैल्यू हो वो माइनस में हो। जैसे से समझिए कि ax स्क्वायर और ये माइनस bx प्लस 0 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर इज इक्वल टू bx, तो इस तरह से। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रहा है तो चुपचाप जनरल फॉर्म को उठाइएगा, उस पर पुट करके देख लीजिएगा है कि नहीं है। बस याद रखिएगा कि b और c 0 होगा, a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 होगा तो आपका x भी 0 हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप नहीं पढ़ पाइएगा, वो हो जाएगा 1 वाला। ठीक है, तो अब जैसे देखिए a अगर 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 हो गया ये पूरा, तो हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा 1, 1 हो गया तो फिर खेले खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे चैप्टर, जय हिंद जय भारत हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन पर आते हैं ऐसे, उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहे, x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और x माइनस 2। आपके सामने ये क्वेश्चन है और बताना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं करके। चलिए ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा
एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने से पहले आप एग्जाम्पल को सोल्व कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एग्जाम्पल को सोल्व नहीं करते हैं, सीधे एक्सरसाइज में कूदते हैं और एग्जामिनर होता है वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठाता है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो x गुने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8 a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है ये, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको लिख देते हैं x का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक तरफ ले आते हैं सबको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 0 ख़त्म, यानी कि आ गया आपका x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो भैया ये जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 हो गया होगा। तो ये दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आया। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है आपका ये x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्सरसाइज आप अपने से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज का पूरा आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab या a प्लस बी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसी पर सरिया दीजिए, चाहे एकरा पर सरिया दीजिए, जेकरा पर आपको मन है सरिया देने का सरिया सकते हैं। ठीक है, इसी पर सरिया देते हैं, आसान रहेगा। तो a क्यूब हो जाएगा x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुने एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 गुने x गुने 2 का स्क्वायर, और उधर है एक्स क्यूब माइनस 4। ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 12 एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए सबको एक तरफ ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये के ख़त्म, तो ये हो गया 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 एक्स और 8 4 12। अब आप बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बिल्कुल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, इक्वेशन क्या है हमारा सोल्व करने के बाद 6 एक्स स्क्वायर 12 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन आया। एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कहने का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वेशन को जो सेटिस्फाई यानी जो उसी तरह दिखेगा और ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बी सी हो सकता है, तो आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, मिनिमम यही बात है, इससे ज़्यादा एक कंसेप्ट दिमाग में रखिए, सारा सोल्व हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, सोल्व करने का कोशिश करते हैं।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। एक्सरसाइज का आपका 4.1 का 8 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 का 8 नंबर क्वेश्चन है पहला का। अब इसको आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं। अभी हम फार्मूला a प्लस बी क्यूब का था, a माइनस बी क्यूब का बताते हैं। a माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, अच्छा रहेगा। फार्मूला लिख लेना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये जो फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस 3ab², क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप या तो ये फार्मूला यूज कीजिए या तो ये यूज कीजिए, कोई भी कीजिए, बात वही है, घुमा के पूछता है। तो करते हैं। x का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुने x² गुने 2 प्लस 3 गुने a गुने 2 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 x क्यूब 2 दूनी 2 8 3 दूनी 6 6x² और 2 दूनी 4 चरती है 12x। एक तरफ ले आते हैं सबको, आसान हो जाएगा। x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x क्यूब प्लस और माइनस में है, ये कट जाएगा। माइनस 4x² प्लस 6x², तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x²। तो ये हो गया 2x²। माइनस x 12x, ये हो जाएगा माइनस 13x, और ये रह गया प्लस 1 और प्लस 8 9, यानी कि आपका इस तरह से बन के आएगा। तो अब खुद बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बिल्कुल है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात को समझ गए। चैप्टर इजी है, बस कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अब यहाँ बताइए, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। a का वैल्यू आपका क्या आएगा, 2। अब b का वैल्यू क्या आएगा, -13, और c का वैल्यू 9। अभी हम आपको कंसेप्ट में बताए थे, ठीक है। जैसे देखिए आया इक्वेशन 2x² माइनस 13x प्लस 9। तो ये होगा ax² इस तरह से रहा होगा कि 2x² प्लस माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -13, c का वैल्यू 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समरी पर आते हैं। तो सीधा सा बात है कि जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि इस इक्वेशन पर जो फिट हो गया एकदम, उसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बशर्ते वहाँ पर a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो x का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा और इसका हाईएस्ट डिग्री 1 आ जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ही नहीं, ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको टॉपिक में बनल रहना है। ज़्यादा दिमाग शैतान का घर होता है, शायद खाली दिमाग होता है। ठीक है, अब आगे का एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। नया कंसेप्ट है आपका, ये है आपका रूट, या इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टॉपिक में आपने विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन 2 वैल्यू आया होगा x का, और वही एक ऐसा वैल्यू था कि जिस वैल्यू को पुट करने के बाद उस इक्वेशन में वो 0 के इक्वल कर दे सकता था। तो चीज़ बस वही है, जितना हाईएस्ट डिग्री उतना रूट आता था। यानी कि अगर बात करें कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका कितना रूट आएगा, इसका मैक्सिमम कितना रूट आएगा, मैक्सिमम इसका मैक्सिमम 2 रूट आएगा। हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो या डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं होता क्या है। तो रूट एक ऐसा वैल्यू है, x का वो वैल्यू जो आया उसको अगर हम यहाँ x के जगह पुट करेंगे तो जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा x का वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रूट बोलते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x का ये वैल्यू, x का एक ऐसा वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में x के जगह हम डाल दें तो जो वैल्यू होगा पूरा LHS और RHS जो होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, तो वो कहलाएगा रूट और सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि 4x² प्लस 3x और प्लस 6, ये एक इक्वेशन है और x का वैल्यू हम कोई ऐसा डाल दें कि जिसको यहाँ पर डालने के बाद ये क्या होगा, ये LHS जो है RHS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि RHS तो खुद 0 है, तो LHS भी अगर 0 आ जाए तो वो रूट होगा या सॉल्यूशन होगा। और ऐसा कितना वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालने के लिए। अगर चाहे तो बहुत हो सकता है, वैसे तो ढेर वैल्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 वैल्यू। तो अगर आपको बुक में दिया रहेगा कि ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि ये रूट है और इसमें k का वैल्यू निकाले, इस तरह से। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। रूट समझ में आ गया क्या होता है, बस यही चीज़ था। क्योंकि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अगर आप एग्जाम्पल पर ध्यान दें तो ज़्यादा समझ में आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका रूट फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं फैक्टराइजेशन से। 3 दूनी 6, लाना है हमको 6, तो इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस, क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखते हैं माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको ग्रुप में डालते हैं, इसको ग्रुप में डालते हैं, तो यहाँ से x कॉमन निकला तो बचा 2x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन 1 निकला तो बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों 0 के इक्वल हो गया। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, तो x का वैल्यू आ गया 3/2 और x का वैल्यू आ गया 1। यानी यहाँ पर आपके पास x का 2 वैल्यू आया है, वो है 3/2 और 1। और इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो LHS RHS आपस में इक्वल होगा, और यही दोनों क्या कहलाएगा, आपका रूट कहलाएगा। जैसे कि समझिए, सेटिस्फाई करते हैं, पहला इसको पुट करते हैं तो x जब 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 गुने 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 3, 3 दूनी 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0। तो LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये रूट है, तो x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। समझे? उसी तरह इसको पुट करके देखिए, अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो बढ़िया, करके देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, 3/2 का स्क्वायर माइनस 5, 3/2 प्लस 3,
3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15 बटा 2 प्लस 3 कट गया, ये आ गया 9 बटा 2 माइनस 15 बटा 2 प्लस 3। एलसीएम लेंगे 3, 9 माइनस 15 और ये 6 और ये 9 6 क्या हो जाएगा 15 और माइनस 15 बटा 2 ये आ गया 0। अब बताइए ये सेटिस्फाई हो गया। तो बस रूट यही है कि एक ऐसा वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में x के जगह डाल दें तो जो वैल्यू होगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा और वही आपका रूट और सोल्यूशन कहलाएगा। तो सबसे पहले ये दे देगा कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, और या रूट दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक वैसा क्वेश्चन करके हम आपको दिखा देते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, ये पहला हो गया। दूसरा है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये x का वैल्यू आ गया -1/2। और तीसरा है ये है x² प्लस 2ax माइनस k इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू है आपके पास माइनस। अब आप इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए और ये रूट दे दिया है आपका, ये तीनों आपका रूट दिया हुआ है। हम पहले तीसरा नंबर करेंगे सोल्व। ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कहाँ से, ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। मेरा काम है कंसेप्ट दे देना, मैं आपको कंसेप्ट दे दूंगा, उस कंसेप्ट के बेस पर आप आर.डी. शर्मा, रत्ना सागर, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल में फ़र्क ये है कि वहाँ पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप आर.एस. अग्रवाल ही प्रेफर किया करें या आर.डी. शर्मा। लेकिन ये एग्ज़ाम जब रहे तो 3 महीना पहले या 2 महीना पहले इस बुक को, एनसीईआरटी को आप 2-3 बार बना लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट किया हुआ है तो आपको एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं आएगा। मुश्किल से 10 से 30 दिन में, 1 महीना में आप इसको 2 बार बना जाएंगे। कोई क्वेश्चन तो ऐसे ही देख के उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाए, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, हालांकि मैं सब बता देता हूँ, आप बनाइएगा घर पे। तीसरा है x² प्लस 2ax माइनस k इज इक्वल टू 0 है। k का वैल्यू फाइंड करना है और x इज इक्वल टू माइनस, ये रूट इक्वेशन है। तो अब क्या करना है कि x की जगह हम -a पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ax² प्लस माइनस माइनस 2ax² माइनस k इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस और यहाँ पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2a² माइनस के, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, -a² आ जाएगा और माइनस k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा -a², यानी आपको k फाइंड करना था, k का वैल्यू क्या आ गया, -a² आ गया। अब कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपका। चलिए दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर है कि 3x², या पहले पहला नंबर देख लेते हैं, kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 दिया है, सोल्व करिए, कोशिश कीजिए, हम भी बनाते हैं। k गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू -1, तो k का वैल्यू -1/4 आपके सामने आ गया। k का वैल्यू यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x का जो वैल्यू है -1/2 है। तो 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने k और गुने -1/2 और -3 इज इक्वल टू 0। 1/4 प्लस माइनस माइनस और ये कट जाएगा तो बच जाएगा k और -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3/4 माइनस k -3 इज इक्वल टू 0। k को उधर छोड़ देते हैं तो ये आ गया आपका 3/4 -3। एलसीएम ले लेते हैं 4 3 4 × 12 माइनस यानी k का जो वैल्यू आया 9 -9/4 आंसर। समझ रहे हैं बात को? इतना क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। आज हम आपको क्या क्या पढ़ाएं, घर पे जाइएगा और ऐसे क्वेश्चंस करने का सोल्व कीजिएगा। बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चन को मैं एक आध दो और करवा देता हूँ, उसके बाद आपका 4.1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके बाद रूट पढ़ लिया। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो आएगा आपका वर्ड प्रॉब्लम में। ये यहीं से क्वेश्चन उठता है और यहीं से फंसता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है बारीकी से और तब सोल्व करने का कोशिश करना है। तो उसके बाद दो 4.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 206। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। फाइंड द इंटीजर्स। करते हैं इसको। ठीक है, देखिए कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे कि अगर हम आप एक नंबर लिए 2, एक 3, एक 4, एक 5, ये आपका कंजिक्यूटिव नंबर है। लेकिन अगर लिए 3, 5, 9, 11, दिस इज़ नॉट अ कंजिक्यूटिव नंबर। यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो आपका कंजिक्यूटिव लगातार बढ़ता है। तो अब इस चीज़ में देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x+1, ये क्या हो जाएगा x+2। तो कंजिक्यूटिव जो होता है इसी तरह से बढ़ता है। तो हमको काम